टाइप लिख लो 8। ये तो आप कर दोगे, वैसे अनुपात में करा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक का मान बी के मान का बी के मान का बी के मान का 2/3 है। कितना है? 2/3 है। तो ए व बी का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? ए व बी का मान ज्ञात करो, या ऐसा लिखा सकता है कि ए व बी का क्या ज्ञात करो? अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, कैसे भी लिखा सकता है। कर दोगे? अनुपात में खूब बताया हुआ है। आज तो कर दोगे, ऐसे लग रहा है चेहरों से। ऐसे लग रहा हूँ, आज तो लग रहा है कि चेहरों से क्वेश्चन कर दोगे आप। हम्म। बताया था ऐसा, अनुपात में ऐसे कुछ बताया था, भिन्न वगैरह में ऐसा कुछ बताया हो? हम्म। नहीं, तो वही मेथड है जो अनुपात का है, बताने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, देखो क्या लिख रखा है, एक का मान, ए का मान बी के मान का कितना है? 2/3। ए का मान कितना हो गया? 2। बी का कितना हो गया? 3। ए अनुपात बी है, ए का मान कितना हो गया? 2 अनुपात ए और बी। ठीक है, अनुपात पूछे या ए वैल्यू पूछे तो कितनी होगी? 2 अनुपात 3। चलो, घर पे देखते हो तो समझ में नहीं आती। हाँ, वीडियो देखा करो ना। हाँ, क्या? नहीं, लाइव तो मजा आता, लेकिन अब देखो सारे क्वेश्चन है, थोड़े बहुत बच रहे थे अपने, जो आज हो जाएंगे, और बाकी के थोड़े बहुत बचेंगे, कल हो जाएंगे। हो गया? बेटा दूं? ए का मान बी के मान से, ऐसे लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ए का मान बी के मान से 1/6 कम है, से 1/6 कम है, तो ए व बी का मान ज्ञात करो। तो ए व बी तो ए व बी का मान ज्ञात करो। कितना कम है? 1/6 कम है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया कम। अब जल्दी करना पड़ेगा, गर्मी बहुत है आज। कितने आ रहे हैं? 1/6 तो करना ही नहीं है आपको। 1/6 तो करना नहीं है, करना नहीं है। वो क्या कह रहा है? कम है। तो 6 में से क्या घटाओगे फिर? 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5। यदि ज्यादा आ जाता तो क्या कर देते? 6 में जोड़ देते आप 1। वही मेथड मैंने बताया था भिन्न वाला। कम आ रहा है तो घटाना है, और कम या और वर्दी आ रहा है तो क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, कितना है? ए अनुपात बी। ठीक है, ये क्या कह रहा है? बी का कितना है? देखो, अपन ने पढ़ा था एक का मान बी के मान से 1/6 कम है। ए का मान बी के मान से, बी का मान से कितना है? 1/6। बी का मान कितना हो गया? 6। और ए का कितना है? 1 है। ठीक है, तो बी का कितना है? 6। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी का मान कितना? 1/6 से कम है। कम कितना है? 1 कम है, तो इससे 1 कम कितना हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? ठीक। यदि मैं पूछूं अधिक होगा तो क्या होगा? अधिक होगा तो इसके 6 में क्या कर दोगे? 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 7/5। देख लो अधिक वाला भी।
कम की जगह लिख लो अधिक है या ज़्यादा है, अधिक है, तो क्या हो जाएगा, कर लोगे फिर, कितना हो जाएगा 7:6, अधिक में लिख लेना। 3 टाइप के हो गए ये, आपसे बराबर पूछे या कम पूछे या ज़्यादा पूछे, कर दोगे। बराबर का बता दिया ना शुरुआत का, कि ए का मान बी के मान का 2/3 है, तो उसमें तो डायरेक्ट करना है बराबर वाले में, कम वाले में ऊपर वाली को कम कर देना और ज़्यादा वाली में ऊपर वाली को जोड़ना है। हाँ हाँ कर लो ना। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो, मैं तो बता दिया, लेकिन विश्वास होना चाहिए अपन को, है ना, विश्वास भी होना चाहिए, कॉपी में लिखा हुआ भी होना चाहिए। चलो थोड़ा सा घुमाता हूँ क्वेश्चन को ना, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाता हूँ। देखो, ए की आई बी की आई की 10% है, ए की आई बी की आई की मिटाना क्या यार, आगे चल सकते हैं ना। क्वेश्चन लिखो, ए की आई, ए की आई बी की आई की, बी की आई की 10% है, तो किसका निकालना है, ए व बी की आई ज्ञात करो। आई ज्ञात करो, या क्या आ सकता है यहाँ पे लिखा हुआ अनुपात, के ए व बी का अनुपात क्या है, कर दोगे 10% का। हो गया 1:10, आपको हुआ नहीं हुआ, 1/10, ठीक है, तो 1:10। भाई वहां पे अपन को वैल्यू भिन्न में दे रखी थी, लेकिन हमने क्या किया, 10% को भिन्न में चेंज करते हैं, तो 10% का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/10, तो बी की क्या हो जाएगी 10, और ए की कितनी हो जाएगी 1, लो, ठीक है। या ऐसे नहीं आए तो मैंने कितनी है 1/10, तो ए की आई का, बी की कितनी है 1/10, ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 10, कितनी आ गई, अनुपात भी कितना आ गया 1:, ठीक है। देखो, ए की आई बी की आई से 10% कम है, अब फटाफट करते रहो क्वेश्चन आप। ए की आई बी की आई से 10% कम है, ए की आई बी की आई से 10% कम है, क्वेश्चन क्या है, ए की आई, ए की आई बी की आई से 10% कम है, कितने परसेंट कम है 10% कम है, तो ए और किसका बी की वैल्यू ज्ञात करो, या ए और बी का अनुपात ज्ञात करो, कितनी हो जाएगी। अभी तो मुंह जमा नहीं बोल सकते हो आप, 9:10, इतना सोचना ही नहीं, हल करना ही नहीं अब तो भाई, अब आपको पता चल गया तो बोलने की आवश्यकता क्या है, बस सीधी सी बात, ऊपर वाली संख्या को कम कर दो, है कि नहीं है। और मैं बोलूँ कि 10% ज्यादा है तो क्या कर दोगे, तो 11:10, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, मोनिका की आई सोनिका की 10% कम है ना, तो 9:10 हो जाएगा, ठीक है, कम है, तो एक की आई कितनी है, बी की आई की कितनी है 1/10, तो एक की ये होगी बी की ये होगी, ठीक है, बी की कितनी है 10, और एक की कितनी है कम है, तो कितनी कर दोगे, एक कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9:10। यदि यहाँ से आप पूछता आपके पास अधिक आ जाता, क्या आ जाता, अधिक आ जाता, तो क्या करते आप अधिक में, तो अधिक में क्या आ जाता, इधर तो 1/10 है ना, तो इधर तो 10 और इधर क्या आ जाती 11, सही है। हाँ 1:9 नहीं आएगा,
एक ही तो कम बता रहा है वो। भाई अपन ने क्या माना कि मूल संख्या, मैंने शुरुआत में क्या बताया था, समझ गए ना कि मैंने क्या बताया था कि मूल संख्या कि मैं 10% का मतलब कितना है, 1/10। मतलब ये तो हमारी मूल संख्या है। कम करा रहा है तो ऊपर वाली संख्या को कम करनी है, ज्यादा करानी है तो ऊपर वाली को जोड़नी है। तो ये क्या है हमारी परिवर्तित राशि, क्या है परिवर्तित राशि। ठीक है, लिखो ये क्वेश्चन लिखो लास्ट। मोनिका की आयु सोनिका की, वो सॉरी, मोनिका की आई सोनिका की आई की 37.5% है। मोनिका की आई सोनिका की आई की 37.5% है। तो दोनों की आई ज्ञात करो या अनुपात ज्ञात करो, जो भी है। मोनिका की आई सोनिका की आई की कितनी है, 37.5%। 37 सही 1/2%। अब बताया था मैंने, 37 सही 1/2 का मतलब याद किया था, कितना होता है, याद नहीं करोगे, निकाल लोगे यार, 3/8 होगा। तो यदि आप डायरेक्ट यदि याद करते हो ना तो इतना आवश्यकता ही नहीं है। कितने छोड़ो, कितने सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व होगा, हाँ, चतुर्थ श्रेणी निकल के आ जाएगी यदि तुम याद कर लोगे तो। 37.5%, 37 से 1/2, 37 दूना 74 और 1 75, तो क्या होगा 75/200, 25 थी 75, 25 200। ठीक है, तो मोनिका, और इधर क्या है सोनिका, तो नीचे वाली किसकी मानेंगे, सोनिका की 8 है, और इसकी कितनी है 3, ये लो 3:8। अब मैं इस क्वेश्चन में कर दूं कि 37.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि है, या कितना है, अधिक है। अधिक होता तो अनुपात क्या आता अधिक में, इधर कितना आता था 11:8। यदि मैं पूछता कम है, 37.5% कम है, तो कितना आ जाता 5:8। ये कम में और ये किस में आ जाता अधिक। क्या हो गया, इस प्रकार की कर दोगे, हो जाएंगे, कोशिश करोगे अभी भी। चले अगले टाइप पे, चले अगले टाइप पे चले क्या, मतलब इसका मिलता जुलता ही टाइप है, कौन सा टाइप है, नो। लिखो क्वेश्चन लिखो, राम की आई शाम की आई से लिखो राम की आई, राम की आई शाम की आई से 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% ज्यादा है, ज्यादा है। यदि राम की आई, यदि राम की आई 14,300 रुपये है तो शाम की आई बताओ, तो शाम की आई बताओ। कर लो ट्राई, 1 मिनट का टाइम है। देखो जितने भी परसेंट की वैल्यू मैं आपको क्वेश्चनों में करा रहा हूँ ना, इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखो। अब 57 से 1/7% का मतलब क्या होगा 4/7, कितना होगा 4/7। अब मैंने गुणा करना भी बताया था आपको 57। अब देखो 7 सत्ते
49 और एक ये 50 और 7×5 = 35, 350 और 50 कितने हो गए 400/700, 4/7। है क्या आंसर? आगे दिक्कत हो गई है तो समस्या हो जाती है आपके सामने। थोड़ा सा टाइप क्या चेंज हुआ, समस्या ही आ जाती है। हाँ? एक टाइप बताया, एक क्वेश्चन बताया, फिर तो आप खुश हो जाते हो। देख लो, देखो राम की आई श्याम की आई से कितनी अधिक है? 57 सही 1/7%। इसको अपन खोलेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 399। ठीक है 399 और ये कितना हो गया 400/700। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 4/7। तो एक साइड अपन किसकी ले लेते हैं राम की, और इस एक साइड किसकी ले लेते हैं श्याम की। ठीक है, अब यहाँ पे अपने बात हो रही है कि क्या हो रही है कि आई से कितने परसेंट ज्यादा है? 57 सही 1/7 मतलब कितने क्या है ज्यादा है। तो किसकी आई से ज्यादा है? शाम की आई से। तो शाम की आई कितनी है 7, ज्यादा है तो क्या करेंगे इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 11। अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राम की आई 14,300 रुपए कितनी है 14,300। तो ये आई किसके बराबर है 14,300 के। तो इसमें कितनी बार भाग देगी इसमें चल जाए 11 का देखेंगे 11 एकम 11 दो बज वो 3 1300 बार। ठीक है तो इंटू 1300, इसको किससे गुणा कर दो 1300 से, कितना आएगा 1300 13×6 = 78 और 13×7 = 91, 9,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस हिसाब से देखना पड़ेगा ना। हो गया चार। हाँ हाँ, 4 बराबर कैसे होंगे इनकी? इसने टोटल क्या दिया है राम की आई दी है ना, राम की आई कितनी है 14,300। वो यदि अंतर देता तो अपन अंतर करते भाई, यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर देता कि राम की आई श्याम की आई से इतने प्रतिशत ज्यादा है। यदि राम और श्याम की आई का अंतर 14,300 है तो फिर अपन इनका अंतर निकालते, 4 के बराबर किसको कर देते 14,300 के, फिर आती जिससे गुणा कर देते। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन लिखो। रोहन की आई, राम की जगह रोहन कर लो इधर है ना, रोहन। रोहन की आई श्याम की आई से 57 से 1% कम क्या है, कम है, कम है। यदि रोहन की आई 3,300 रुपये, 3,300 रुपये है तो शाम की आई बताओ, शाम की आई बताओ।
कितने आए? 7700 आएंगे यार। हो गए, चले आगे। लिखो रानू की आई, अगला क्वेश्चन लिखो। रानू की आई प्रेरणा की, सॉरी आयु नहीं, आई है ना। रानू की आई, रानू की आई प्रेरणा की आई से, प्रेरणा की आई से 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% कम है, कम है यदि इनकी आय का अंतर, यदि इनकी आय का अंतर, यदि इनकी आय का अंतर 2400 रुपये, यदि इनकी आय का अंतर 2400 रुपये है तो दोनों की आय ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? आय ज्ञात करो। दे दिया। इसका मतलब क्या होगा? 44 से 4/9 का 4/9। आया नहीं आया? पेन देना एक बार, पेन देना, पेन को दो एक्स्ट्रा पेन। 3600 नहीं, तीन एक की प्रेरणा की आएगी 5400 और एक की आएगी 3000। आगे देखो, इसका मतलब कितना है? 44 सही 4/9 का मतलब कितना है? इसका 44 से इसका मतलब कितना है? 4/9। ठीक है, अपने पास प्रेरणा की आई से रानू की आई, एक साइड तो होगी रानू, एक साइड क्या होगी? प्रेरणा। कम है या ज्यादा है? कम है ना। तो इसकी प्रेरणा की 9 और रानू कितनी हो जाएगी? 4 कम कर दो 5। अब इनका अंतर कितना आ रहा है? अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पे? 4 का। अंतर किसके बराबर है? 2400 के। मतलब किसके बराबर हो जाएगा? 600 के। ठीक है, इसको किससे गुणा कर दो? 600 से। तो इसकी कितनी? 3000। और इसका कितने आ गया? 600 से गुणा करोगे तो 54। क्या हो गया? क्या डिफरेंस भी तो निकालना पड़ेगा ना। 4 अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ पे अंतर कितने का है? 4 का। और इधर अंतर कितने का हुआ है? तो अरे कर तो दिया ना। अरे 9 में से 4 गए तो कितने आ गए बचेंगे? 5।
कम है, 9 है, तो 9 में से कितने कम कर दिए, 4, कितने आ गए, 5। गलत किया तो आंसर हो सकता है संख्या का वो होने से। ये आपको 19 तो अलग अलग कहाँ पे आ रहे हैं ये, आपने ये 9 है, अंत यहाँ पे किया ही नहीं आपने, क्या करना है, यहाँ 4/9 है ना, तो 9 में से 4 घटाओगे तभी तो 5 आएंगे ना यहाँ पे। किसका आ रहा है, आपने किसका निकाला है, 1920 थोड़ी आ रहा है अपने, एक का तो अपने आ रहा है 3000 और दूसरे का क्या आ रहा है 5400। हाँ पता नहीं क्या कर रहे, पता नहीं क्या तो करते हुए यार। अब यहाँ पे आपने 4 कर दिए ना, तो अंतर कितने का आ रहा है, 5 का, तो अंतर किसके बराबर हो रहा है, 480 आ रहे हैं, तो इसकी तो सेम आ जाएगी आपको, इसकी तो फिर भी तो आपको लगता है मिल जाएगी, लेकिन इसकी नहीं मिलेगी भाई। इधर 480 से भी नहीं होगा यार, एक तो 600 आ रहा है, एक 120 का अंतर आ रहा है, 120 का अंतर आ रहा है डिफरेंस, ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, हो गया, चले आगे। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कोई हो बाई चांस ऐसा हो जाए, पता नहीं आपने किया क्या है देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कर दोगे। चले अगले पे, देखो सीता की आई गीता की आई से अगला टाइप लिख लेना ना, इसमें कितने वाला है, अगला टाइप शायद 10वां है ना। देखो सीता की आई गीता की आई से, सीता की आई गीता की आई से 10% कम है, गीता की आई से 10% कम है, तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ सीता की आई से, सीता की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, सीता की आई से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या, हाँ परसेंट निकालना, कितने परसेंट कम है। हाँ हाँ 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि इसकी 10% कम है तो इस देखो, इतने देखो एक, इसकी 10% कम है तो इसकी इधर तो आएगी 9, कितने परसेंट अधिक है, कि कहाँ पे पहुंचेगी ये, 11 पे पहुंचेगी ना, सीधा सीधा भी आप दिमाग लगा सकते हो। तो वैसे आइडिया से भी हो जाएगा। अब मेथड देखो इसका, कि एक साइड तो ले लेते हैं अपना सीता, और दूसरी साइड क्या है, गीता। ठीक है, कितना परसेंट है, 10%, 10% का मतलब कितना, 1/10। इधर सीता की कितनी है 10, और गीता कितनी हो गई 9। अब उधर क्या दे रखा है कि सीता की आई से कितने, क्या वर्ड आ गया यहाँ पे, कितने, कितने का मतलब यहाँ पे कितने वर्ड का मतलब आते ही अपन को क्या, कहाँ पे जाना है, अंतर पे। ठीक है, अंतर कितने का आया, 1% का। अब इसके नीचे 9 लिखूं या 10 लिखूं, भाई अपन को परसेंट निकालनी पड़ेगी ना भाई, ऐसे नहीं निकालनी है ना।
वो मैं बताऊंगा, वो देसी तरीका भी बताऊंगा आपको, कुछ कुछ संख्याओं पे काम करेगा वो। भाई मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे नीचे सीता की, अरे तो लगेंगे, लेकिन नीचे किसकी संख्या लिखूं, सीता की लिखूं गीता की लिखूं, ये बताओ पढ़ोगे कब से। एक बढ़िया तरीके से एक नोट लिखवाया था, से या आ जाए तो आपको उसका भाग देना, ऐसे लिखवाया था कुछ, लिखवाया था ना। तो यहाँ पे से किसके आ रहा है, से, तो से कहाँ पे आएगा, नीचे, इनटू, तो इसका भाग दोगे तो 100 में 9 का 11 सही, 1/, फिर कहते हो यार तुम। भाई सीधी सी बात है कि सीता की आय गीता की आय से, भाई सीता और गीता है, तो सीता की आय गीता की आय से क्या है, कम है ना, कम है, 10% कम है। लेकिन फिर क्या कहता है, तो सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, किसकी, गीता की आय। भाई इससे तो ये कम है 10%, लेकिन इसकी आय से ये कितना प्रतिशत अधिक है, इससे तो मतलब आपसे, आपने यदि मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और आपने इनको 500 रुपए दिए, मतलब आपके पास 100 है 500 है, तो आपसे पूछे कि आपकी आय से इनकी आय कितनी अधिक है, ठीक है 400 अधिक है ना, और इनसे क्या पूछे कि आपकी आय इनकी आय से कितनी कम है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए ना। अरे आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि आपके पास जो रुपए हैं उनसे कितने रुपए अधिक हैं, और आपसे पूछे कि आपके रुपए से कितने रुपए कम है। बस घुमाया है, लैंग्वेज का है कि भाई एक से ज्यादा पूछ लिया और ज्यादा से क्या पूछ लिया, कम पूछ लिया। मैं बता देता हूँ हर जगह क्या करना है, इतना भी नहीं आए ना तो। अरे मैं हालत, तो वो एसी बंद है ना, फिर इसमें दिक्कत आती है, ये हिलती है, ये हिलती है जब भी तो। अरे मेरी हालत बुरी हो रखी है यहाँ पे, तो आप तो फिर भी आराम से बैठे हो, इधर एक ये महारानी जुड़ रही है, इधर ये जुड़ रही, उधर ये जुड़ रही, इधर ये चल रहा, क्या बदबू आ रही है उसमें। लिखो, ए का वेतन बी के वेतन से 33.33%, 33 से 1/3% कम है। लिखो लिखो, क्वेश्चन करो आप तो। ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3%, 33 से 1/3% कम है, कम है। तब बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। कर दो फटाफट, कर दो इसको। हमें यदि आप घर पे जाके फड़ोगे ना हो जाएगा, लेकिन आप फड़ते नहीं हो जाके। इसका मतलब क्या हो गया, 100/300, 1/3, ठीक है। 33 सही, 1/3% का मतलब कितना हो गया, 1/3। हुआ क्या, अच्छा, बी का 3 हो गया, ए का 1 हो गया, दो हो गया, एक कम हो गया। अंतर कितने का आया, बट्टे में क्या लिखोगे, 2। अरे तो ये क्या है, ये क्या है, मैंने क्या लिख रखा है,
मैंने क्या लिख रखा है ये बताओ। सीधी सी बात है यार, इतना नोट लगवा के लिख। तो 50%। देखो एक का वेतन बी के वेतन से कम है ना, ए है, और ये क्या है, बी है। बी का वेतन कितना है हमारे पास, 3, कम है तो एक कम कर दो, ये 3 में से एक कम गया तो कितने, 2। अंतर कितने का आया, एक का, किस में से आया, 2 में से, इंटू 100, कितना आ गया। अब यार मैं लिखवा रखा, आपको तरीका बता रखा है, सेल लगा रखा है, तो से जहाँ जहाँ पे भी से लिख रहा हूँ तो उसका मतलब वो नीचे आएगा। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक की आई बी की आई से 20% कम है। क्वेश्चन लिखो, एक की आई बी की आई से 20% कम है। देखो क्वेश्चन लिखो, एक की आई बी की आई से, ए की आई बी की आई से 20% कम है, तो बताओ। देखो पहचान यहाँ से भी सकते हो, यहाँ पे ए की आई बी की आई से, अब देखो यहाँ से भी पहचान सकते हो, ए की आई बी की आई से कितनी कम है, ये आई से कितनी कम, 20% कम है, मतलब किसकी कम है, ए की कम है ना। अब तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए से कितनी ज्यादा है, वैसे भी देख सकते हो आप। तो लिखो एक की आई से, तो लिखो इसमें बी की आई, तो बी की आई, बी की आई एक की आई से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक आएगी ना। बी की पूछ रहे हैं, बी से, ओ बी की कर दो फटाफट। अब सीधे सीधे माइंड में आ जाना चाहिए, कितना, 20% का मतलब 1/5, कम आ रहा है तो 4 कर दो, अंतर 1 का आया, 1/4 इंटू 100, बस हो गया। हाँ हाँ, देखो 20% इसका मतलब क्या हो गया, 1/5। यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ए लिख दिया, इस साइड बी लिख दिया। बी की कितनी है, 5, 20 से कितनी कम है, 20% मतलब ये कम है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक घटा देंगे तो 4। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, 1 और बटे 4 इंटू 100, कितना आ गया, 25% हो गया। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चले आगे, लगाओ अगला टाइप। प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं। सोचो 100 लगाता, उसकी 20% बढ़ाता, 100 लगाता, इसकी 20% कम है, इसकी एक की मानता 100 मानता, उसकी 20% फिर वापस कम करता, तब जाके आंकड़ा निकलता। ठीक है, फिर उनका अंतर निकालना पड़ता, उनको मान, बस वो चूंकि माना कि में पूरे हो जाते। भाई अपन मान लो कि इसमें क्वेश्चन ऐसे करता है कि इसकी कितनी, बी की कितनी मानते, 100, फिर इसका 20%, इससे क्या कितनी कम है, 20% कम है, तो 20% निकालते 100 का, फिर उसकी मानते, फिर क्या करते हैं आप कि बी की आई से फिर तुलना करते कि अब क्या करें, है कि नहीं है। देखो अगला टाइप कौन सा टाइप है, 11 या 10, 10 ही चल रहा है क्या अभी। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 बार वर्दी करा रहा है, 2 बार कमी करा रहा है, मतलब मैं रामबाण ही बताऊंगा मैं, तो सीधा जो कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि जो आपके मेथड आते हैं कि आपने देखा होगा बुक के अंदर दे रखा है कि इस प्रकार से, है ना, ये करना नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एक, कि राम की आई में 20% वृद्धि होती है और उसके बाद उसकी आई में 30% वृद्धि हो जाती है ना। क्वेश्चन है हमारा कि राम की आई में 20% वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, उसके बाद
30% वृद्धि होती है, होती है। तो तो राम की आय में, तो राम की आय में प्रतिशत वृद्धि नहीं, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। अब आपने इसका एक फॉर्मूला देख रखा होगा इस प्रकार से बुकों के अंदर, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ऐसे देखा होगा आपने इस प्रकार से, देखा है। पर ये क्या है, कहीं कहीं जगह पे दिक्कत कर देता है। मान लो एक जगह वृद्धि कर दूँ, एक जगह कमी कर दूंगा, तो फिर क्या होगा, वहां पे फैले ये फॉर्मूला। और मैं हमेशा उस चीज पे चलता हूँ जो सब पे लागू है। तो मेथड एक, क्वेश्चन सब प्रकार के सोल्व, अभी फेल हो जाता है। अब एक के लिए अलग से थोड़ा रखोगे तो अपना वही पुराना मेथड कि राम की आय में कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है, 20%। 20% का मतलब 1/5, मतलब राम की आय पहले 5 थी, फिर कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर वापस क्या कह रहा है कि राम की आय में फिर वापस कितने परसेंट वृद्धि हो गई, 30%। 30% का मतलब 3/10, मतलब राम की आय पहले 10 थी, फिर राम की आय कितनी हो गई, 13 हो गई। इन दोनों क्या करना है, गुणा 50, इससे करोगे तो 18 और 1 7, सही है, ठीक है। तो पहले राम की आय कितनी थी, 50, अब कितनी हो गई, 78। अंतर कितने का आया, अंतर निकालो 28 का। अब किस में से आया अंतर, अंतर किस में से आया, 50 में से। भाई शुरुआत की है ना ये, 50 इंटू 100, 50 दूनी 100, तो कितना 56%, ठीक है। कल खत्म करेंगे प्रतिशत को। अरे मैं सब करवा दूंगा, घबराओ मत आप। पहले मेथडों का याद रखना, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे करवा दूंगा कॉन्सेप्ट आपको। ये कॉपी है ना, इसको माइंड में इस प्रकार से बिठा लो, आप बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। कोई छोटे मोटे इक्के दुक्के कोई लो लेवल के होते हैं ना, उनकी बात अलग है। अनुपात का कितनी बार किया रिवीजन अभी तक, अनुपात वाली प्रश्नावली का रिवीजन कितनी बार किया, हाँ, अनुपात वाली प्रश्नावली का रिवीजन एक बार। हो गया, चले आगे। तो चेंज करते हैं इसको ना, 20% की वृद्धि होती है, और इसकी जगह दूसरा लिख लो, 10% की कमी अरे यार, 10% की क्या हो जाती है, के बाद 10% की क्या हो जाती है, कमी होती है। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो ना, वृद्धि या कमी कुछ भी लिखा सकता है, हाँ।
कितना आया? अब हल करना पड़ेगा ये तो। सर देखना पड़ेगा। करे क्या? 20% वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब 1/5। 5 से उसकी आय कितनी पहुंच रही है? 6। फिर क्या करें उसके बाद 10% की क्या हो रही है? कमी। 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10। तो पहले 10 थी, अब उसकी क्या हो गई? 9। इधर कितनी आ रही है? 50। 9 छेक 54। 4 का अंतर आ गया। 4/50 इंटू 8% की कमी हो रही है, ज़्यादा हो रही है? तो पहले 50 थी, अब उसकी इनकम कितनी हो रही है? 54। ठीक है, ज़्यादा आ रही है तो क्या हो रही है? 8% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। नीचे वाली अब सीधी सी बात है भाई, पुरानी क्या चीज है? पुरानी। और ये क्या है? नहीं है ना। चलो लिखो। चलो अब आप, उम्मीद है ये क्वेश्चन 4th ग्रेड का राजस्थान पुलिस वगैरह पटवारी में भी ऐसे ही आते हैं। ये आपको मेथड इजी लग रहा है जिस वजह से, नहीं आप इनको तरीके से करके देखो जो एक्स वाला वो वाले, तो आपको पता चल जाता। आप है ना, मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसे कहते हो कि ये प्रश्नावली कब खत्म होएगी, ऐसे कहने लग जाते हैं। चलो लिखो, ये क्वेश्चन लिखो। देखो, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है। वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, तब उस तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अब ये क्वेश्चन तो आप कर दोगे, उम्मीद है मेरे को ना। हाँ, 10% बढ़ जाती है। आंसर 22 नहीं, इसका 21%। 21। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो मतलब सीधी सी बात है, कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है? तो 2 बार लंबाई में और चौड़ाई में प्रकार के भी आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा में परिवर्तन, वृद्धि कितनी हो रही है? वर्ग की भुजा में वृद्धि कितनी हो रही है? 10% की। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो ना, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये है हमारा। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब इसको अपन लिख सकते हैं भुजा इंटू भुजा। तो सीधी सी बात है, 10% इसमें होएगी, 10% किसमें होगी? तो 10% का मतलब कितना है? 1/10। एक भुजा में करो पहले, 10 से कितनी हो गई? 11। और दूसरी भुजा में करो, 10 से कितनी हो गई? 11। ये कितना हो गया? 10 10 100, 11 11 121। ठीक है। अंतर अब यहाँ पे पूछा कि इसका इसका क्षेत्रफल, तो भुजा क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है ना, सीधी सी बात।
क्या तो गुणा ही तो कर रहे हैं अपन। अब ये तो क्या है, पुरानी है, ये क्या है, नई है, तो उसको चेंज थोड़ी करेंगे, पुरानी को पुरानी सी तो करेंगे अपन। हाँ ठीक है। तो कितने का आ गया अंतर, कितने का आ गया 21 का, किस में से आया 100 इंटू 100, उसे 100 कितना आ गया। ठीक है। तब आपको यहाँ पे और भी चीज दे देगा, यहाँ पे पता है क्या दे देगा, इसका क्षेत्रफल 20,000 है, कितना है 2,000 है या 20,000 है, तो इसकी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो 20,000 से कोई मतलब ही नहीं है ना अपन को, ये तो तुम्हें एक दिमाग घुमाने के लिए दिया है कि तुम इसमें उलझो, इस पे जाना ही नहीं है, जो संख्या दे है ना उस पे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है तुम्हें बिल्कुल ही। क्या 2 बार वर्ग, इसका वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे एक एक कितनी भुजाएं, 2 भुजा, एक का 10%, एक का कितना परसेंट 10%, इस वजह से 2 बार। हाँ ये भुजा हो जाएगी ना, 2 भुजाएं, जिस वजह से 2 बार कर दिया। यदि मान लो मैं त्रिभुज लेता तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता, लेकिन आधार इंटू ऊंचाई। चलो आयत का करो एक क्वेश्चन, या वर्ग में कराऊं एक दो क्वेश्चन और, तो वर्ग में लिखो एक क्वेश्चन और। एक वर्ग की भुजा में, एक वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि, वो सॉरी कमी, कमी व दूसरी भुजा में, दूसरी भुजा में 20% वृद्धि होती है, 20% होती है, वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। जो भी है कमी आए वृद्धि आए हो तो अपन को बाद में पता चलेगा ना, सॉल्यूशन करने के बाद में। हाँ ओके, 5.5 है। देखो एक में क्या करा 10% कमी, 10% कमी का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, मतलब पहले भुजा 10 थी और अब क्या हो गई 9 हो गई। फिर क्या क्या 20% की क्या करवा रहा है, वृद्धि करवा रहा है। ठीक है 1/5, मतलब पहले 5 थी अब कितनी हो गई है, इधर 10×5 = 50 और 9×6 = 54, कितने का अंतर 4 का, किसमें से 50 में से, इंटू तो कितना आ गया 8%, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। क्या हुआ, तो लिखो एक क्वेश्चन लिखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, हटा दूं,
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से, लंबाई और चौड़ाई क्रम से 20 मीटर और 15 मीटर है, 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20%, हाँ 20 और 15 मीटर है ना, 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर कितनी वृद्धि या कमी होगी? 30 है शायद, है ना, 30 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। कर दो फटाफट। हो गया वैसे।